हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फॉरएवर प्रयास एजुकेशन चैनल में। आज स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे संस्कृत निबंध और निबंध है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है G20 पर। आप लोगों की रिक्वायर पे मैं ये निबंध लेके आई हूँ जो रिसेंटली बहुत ही चर्चा में है G20। उसके ऊपर आज हम संस्कृत में निबंध पढ़ेंगे बहुत ही आसान शब्दों में और हिंदी अनुवाद के साथ मैं आपको यहाँ पूरा निबंध समझाऊंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं G20 पर आज का निबंध। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ हम देखेंगे कि G20 की शुरुआत कब हुई थी, ये कार्य किस प्रकार से करता है, इसकी समिट किस प्रकार से होती है और अध्यक्षता इसकी किस किस प्रकार से किसको मिलती है। तो अब शुरू करते हैं। देखिए यहाँ कहा G20 यानी कि G20 इत्यस्य निर्माणम 1999 तमे वर्षे अभवत। जो G20 है इसका निर्माण 1999 सन में हुआ था। अभवत मतलब हुआ था, भूतकाल की बात कर रहा है। एतत् विंशति समूहम अपि कथ्यते। एतत् इसको किसको, इस G20 को विंशति समूहम अपि कथ्यते। इसको विंशति यानी कि 20 का समूह या जो ग्रुप ऑफ 20 है वो भी अपि माने भी कथ्यते कहते हैं कि इसको G20 को ही 20 देशों का समूह या फिर हम कहें कि ग्रुप ऑफ 20 भी कहते हैं। यूरोपीय संघस्य 19 देशानां अनौपचारिक समूहीकरणम अस्ति। जो यूरोपीय संघ है उसने अनौपचारिक रूप से 19 देशों को मिलाकर के एक समूह बनाया, यह उनका एक समूह है। अस्य नेतारं प्रतिवर्षं G20 शिखर सम्मेलने एकत्रिता भूत्वा वैश्विक अर्थव्यवस्थाया उन्मूलनस्य उपायानां विषये चर्चां कुर्वन्ति। अब यहाँ कहा अस्य नेतार, अस्य इसके, नेतार जो नेता हैं प्रतिवर्ष G20 सम्मेलन में एकत्रिता भूत्वा इकट्ठे होते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था और उसके उन्मूलन के जो उपाय हैं कि वो जो अर्थव्यवस्था है उसकी उन्नति या जो पतन हुआ है उसके बारे में व्याख्याएं हैं या उसके बारे में विचार विमर्श वो उपाय इस विषय पर चर्चां कुर्वन्ति, चर्चा करते हैं। प्रारंभे एतत् वित्त मंत्रिणां केंद्रीय बैंकस्य गवर्नर इत्यस्य च संगठनम आसीत्। शुरुआत में ये जो G20 है इसमें वित्त मंत्री और जो केंद्रीय बैंक है उसके गवर्नर इत्यस्य इस संगठन में आसीत् थे। अस्य प्रथमं सम्मेलन 1999 तमे वर्षे दिसंबर मासे जर्मनी देशस्य राजधानी बर्लिन नगरे अभवत्। अस्य इसका किसका इस G20 का पहला जो सम्मेलन है 1999 में ही दिसंबर मास में जर्मनी देश की राजधानी जो है बर्लिन नगर वहां पर अभवत हुआ था। 2008 तमे वर्षे विश्वे घोर मंदी अभवत। 2008 के जो वर्ष थे उसमें पूरे विश्व में घोर मंदी अभवत, बहुत ही मंदी का दौर था या मंदी थी। तदंतरम उस समय या उसी दौरान शीर्ष नेतारम संगठने परिणतम कि जो शीर्ष जो नेता थे उन्होंने इस संगठन में परिवर्तन किया या इसकी दोबारा से इसमें देखा। तदंतरम उसके बाद G20 राष्ट्राणां नेतारः वर्षे एकवारं मिलन्ति इति निर्णय अभवत्। उसी समय ही G20 के जो राष्ट्र हैं जितने भी उनके जो नेता थे उन्होंने वर्ष में एक बार मिलेंगे इस प्रकार का निर्णय अभवत हुआ कि उसी समय उन्होंने निर्णय लिया कि G20 की जो समिट है या G20 के जो सारे राष्ट्र नेता हैं वो एक बार एक वर्ष में मिलेंगे, इस प्रकार का निर्णय अभवत होता है या लिया गया। G20 इत्यस्य 20 देशाः निम्नलिखित रूपेण सन्ति। G20 में जो इसके अंदर 20 देश हैं वो निम्नलिखित हैं जो नीचे आपको बताए हैं। यहाँ 20 देशों के नाम मेंशन है जिनमें आता है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 2 बार यहाँ प्रिंट हो गया है। तो इस प्रकार से ये 20 जो देश हैं उनका नाम यहाँ दिया गया है। 2023 तमे वर्षे भारते आयोजितस्य G20 इत्यस्य विषयक है कि 2023 है इसमें भारत में जो आयोजित G20 है इसका विषय क्या है यानी कि इसका मोटिव क्या है।
इस बार 2023 में भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, इसीलिए ये विषय ये G20 इतना चर्चा में है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता इस 2023 में हमारे देश भारत को मिली हुई है। भारतस्य G20 अध्यक्षताया विषय वसुधैव कुटुंबकम अथवा एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्यम इति, कि जो भारत है अब जब वो G20 की अध्यक्षता कर रहा है तो वहां इसका विषय है वसुधैव कुटुंबकम अथवा एक पृथ्वी, इसका मतलब होता है, या फिर हम कहेंगे वसुधैव यानी कि संपूर्ण जो वसुधा है, पूरी जो पृथ्वी है वो क्या है, कुटुंबकम एक परिवार है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं एक पृथ्वी एक परिवार है, कि जो एक पृथ्वी है वो एक परिवार है और उस परिवार का एक ही भविष्य है। इस प्रकार का इसका ध्येय है या इसका ये विषय है। एतत् महोपनिषदस्य प्राचीन संस्कृत ग्रंथात् निष्पन्नम आसीत्। ये जो वसुधैव कुटुंबकम है ये महाउपनिषद जो कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है उससे लिया गया है। G20 मध्य भारतस्य डिजिटल स्वास्थ्य विषयम प्रशंसकम जातम, कि G20 के बीच में ही भारत का जो डिजिटल स्वास्थ्य का जो विषय है वो पूरे विश्व में प्रशंसा को प्राप्त होता है। भारतस्य आंगिक स्वास्थ्यानाम अन्य देशानां कृते आदर्शं भवितुम् अर्हति इति संयुक्त राष्ट्र संघ उक्तवान, कि भारत के द्वारा शुरू किया गया ये जो स्वास्थ्य मिशन है या जो डिजिटल स्वास्थ्य है ये दूसरे देशों के लिए भी एक आदर्श स्थापित करता है, ऐसा संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है। उक्तवान यानी कि कहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ से एक वरिष्ठ अधिकारी बुधवासरे अवदत् यत् भारतस्य डिजिटल स्वास्थ्यस्य विषये ध्यानम् अन्य देशानां कृते आदर्शं भवितुम् अर्हति यदा स G20 संघस्य अध्यक्षपदं स्वीकुर्यात्। कहते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि जो भारत है इसका डिजिटल जो स्वास्थ्य विषय है उसके ऊपर ध्यान देना या वो जो स्वास्थ्य मिशन है दूसरे देशों के लिए भी एक आदर्श स्थापित करता है, और इसी प्रकार से G20 की अध्यक्षता उसके द्वारा भारत के द्वारा स्वीकार की गई है। G20 चिन्हम भारतस्य राष्ट्रीय ध्वजस्य जीवंत वर्णः प्रेरितम अस्ति, कि G20 का चिन्ह है वो भी भारत के राष्ट्रीय ध्वज के लिए या भारतीय राष्ट्रीय ध्वज से जीवंत प्रेरित है। कैसे प्रेरित है? क्योंकि केशर श्वेत हरित नीलच है, जो कि केशरिया सफेद हरा और नीला है। अस्मिन् भारतस्य राष्ट्रीय पुष्पम कमलम पृथ्वी ग्रहेण सह चित्रम अस्ति, कि इसमें भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प कमल है वो पृथ्वी ग्रहेण सह चित्रितम अस्ति, पृथ्वी ग्रह के साथ में, सह माने साथ में, चित्रितम अस्ति चित्रित किया गया है। राष्ट्रीय पुष्प कमल और पृथ्वी ग्रह को एक साथ उसमें दिखाया गया है। यत आह्वानम मध्य वृद्धि प्रतिनिधियति, ये जो है ये किसका, एक वृद्धि को प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा जो ये कलर है, ये रंग है, ये वृद्धि यानी कि विकास को निर्धारित करती हैं या विकास का प्रतिनिधित्व करती हैं। कस्य देशस्य अग्रिम राष्ट्रपति पद आसीत्, कस्य किस देश को अगला जो इसका सभापति या राष्ट्रपति पद मिलना है वो होता है। अस्य समूह से स्थायी सचिवालय नास्ति, इस समूह का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है और इसकी अध्यक्षता भी हर एक साल बदलती रहती है। कः देशः अग्रिमः राष्ट्रपति पदम धारिष्यति, कौन देश अगला इसका पद धारण करेगा। अस्य अध्यक्ष पदम ट्राइका इत्यनेन समर्थितम आसीत्, इसके जो अध्यक्ष पद के लिए ट्राइका जो है वो इसको समर्थित करता है या वो निर्धारित करता है। अब ये ट्राइका क्या है? अतीत, वर्तमान एवं आगामी अध्यक्षता भारतस्य राष्ट्रपतित्व काले ट्राइकायानाम इंडोनेशिया जो पूर्वाध्यक्ष हैं, भारतम जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, और ब्राजील जो 2024 में अध्यक्षता इसकी लेगा चेसंती। ये है कि ये जो ट्राइका है इसके अंतर्गत क्या आ गए कि जिस प्रकार से अतीत यानी कि पिछला अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष और जो आगामी अध्यक्ष हैं ये तीनों से मिलकर के ये ट्राइका बनता है। और इसी प्रकार से भारत से राष्ट्रपतित्वकालीन अब भारत जब इसकी प्रधानित्व कर रहा है तो उस समय में ये जो ट्राइकायाम है इसमें पिछला हमारे साथ है इंडोनेशिया जो कि पूर्वाध्यक्ष था,
वर्तमान में अध्यक्ष हमारा भारत है और आने वाले समय में यानी कि 2024 में इसकी अध्यक्षता ब्राजील करेगा। तो इस प्रकार से ये जो ट्राइका है ये इसके मेंबर हैं, 6 संधि होता है। तो दोस्तों आई होप आपको निबंध समझ में आया होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से भी, और आजकल स्कूल कॉलेजेस में डिबेट्स वगैरह भी चल रही हैं, तो वहाँ भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। आप इस पे एक अच्छा सा निबंध अपनी परीक्षा में लिखने के लिए तैयार करें। अगर कोई दिक्कत समस्या है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट करके बताएं। धन्यवाद दोस्तों।